हेलो दोस्तों, एक्सारो टाइल्स के आईपीओ की बात करेंगे। अगस्त 4 से 6 ये आईपीओ लाइव है और इसके साथ साथ 3 और आईपीओ है दोस्तों। तो इस वीडियो में इस आईपीओ से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स। देखिए, आईपीओ साइज है 161 करोड़ और अगस्त 4 से 6 ये 3 दिन आईपीओ है। अगर आप प्राइस बैंड देखें तो 118 से 120 का है, मतलब जो लॉट साइज है 125 शेयर का है और टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 15,000 रुपीज का। अब 3 और आईपीओ है, जैसे मैंने कहा था। कृष्णा डायग्नोस्टिक है जो 1213 करोड़ का है। फिर देवयानी इंटरनेशनल है, वो केएफसी वाला, पिज्जा हट वाला, तो वो 1838 करोड़ का आईपीओ है। और विंडलास बायोटेक का वो 401 करोड़ का आईपीओ है। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा अगर कोई आईपीओ है तो एक्सारो टाइल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए शायद ये इतने फोकस में भी नहीं है। अब जब इसकी लिस्टिंग होगी सपोज इसी प्राइस में, तो इसका जो मार्केट साइज भी जो रहेगा, मार्केट कैप भी जो रहेगा, वो भी 530 540 करोड़ के आसपास ही रहेगा। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब कंपनी काम क्या करती है? विट्रीफाइड टाइल्स फॉर फ्लोरिंग जो है वो काम करती है। और ये जो बिजनेस है, यहां पर रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, होटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग या कोई रिलीजियस कोई संस्थान है, तो जो टाइल्स बनाने का या टाइल्स का जो काम रहता है वो काम करती है। यहां पर बनाने का जो काम करती है वो एक्सारो टाइल्स करती है। कुछ सीरीज है जैसे टोपाज है, गैलेक्सी है, इन ब्रांड्स का यूज होता है। 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डीलर है और बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन टाइल्स का यूज होता है। भारत के अलावा भी 13 और देशों में काम होता है, जैसे पोलैंड है, यूएई है, बोस्निया है। और 18.3% रेवेन्यू जो है इन सब देशों से आया है। अब ग्रोथ के बारे में मैं बात करूं तो दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, पादरा और तालोद। ये दोनों ही गुजरात में है। अगर आप में से कोई गुजरात से बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हेलो करिएगा, एरिया का नाम जरूर बताइएगा, शहर का नाम जरूर बताइएगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल है। ये 9 महीने जो 2020 के जो थे, अप्रैल से दिसंबर, 167 करोड़ का रेवेन्यू था। और फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 2019 अप्रैल से मार्च 2020 240 करोड़ का रेवेन्यू था। एबिटा 33 करोड़ और 43 करोड़ का उस हिसाब से था। और आप प्रॉफिट आप देख सकते हैं 10.8 करोड़। तो आप यहीं पर ही देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, 10 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल ईयर 20 में जो प्रॉफिट था 11.25 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये एक चीज देखनी पड़ेगी। और बाकी मैंने ग्रोथ के भी आंकड़े देखे हैं, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा ग्रोथ है, तो मॉडेस्ट रहे हैं, बहुत ही ऐसा सुपर ग्रोथ नहीं रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा रहने वाला है, 536 करोड़। तो जनरली क्या होता है, मैंने जो देखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स का भी जो इंटरेस्ट है, अगर स्मॉल कैप में भी अगर आप बात करें तो 500 के बाद के कंपनियों में उतना नहीं रहता है। तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स का शायद यहां इंटरेस्ट नहीं रहे। तो भी हम देखेंगे एंकर लिस्ट में क्या है इंटरेस्ट आता है। 500 करोड़ तो बहुत ही छोटा हो गया, 2000 2500 करोड़ का एक रहता है जहां पर स्मॉल कैप से नीचे इंटरेस्ट आता है। और दोस्तों, आईपीओ बहुत सारे हैं और आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस चाहिए होते हैं, तो फिर फैमिली मेंबर्स के अकाउंट होने चाहिए, फ्रेंड्स के अकाउंट होने चाहिए। तो नीचे लीडिंग ब्रोकरेजेस की लिंक भी मैंने दी हुई है। स्ट्रेंथ्स में बता देता हूं, दो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2000 से ज्यादा डिजाइन है इनके प्रोडक्ट्स के। और एक्सारो ब्रांड का जो ग्रोथ है उस पर ही कंपनी का फोकस है। अभी टीयर 1 में बिजनेस है। टीयर 1 जो सिटीज है जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, वहां पर अभी टीयर 2 और टीयर 3 में और ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि जो गांव के एरिया है, छोटे शहर है, वहां पर और बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिख रही है। और गैस स्टेशन भविष्य में लगाने की बात है। अभी जैसे गैस चाहिए इन सब प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे लिक्विफाइड गैस चाहिए, तो वो सब जो गैस होती है, जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या वहां से जो स्टेट का जो बोर्ड होता है वहां से आती है, तो वो जो गैस है उसके लिए थोड़ा सा समय यहां पर लगेगा। अब रिस्क के बारे में बता दूं, रिस्क में सप्लाई को लेकर, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर, जैसे फेल्ड्सपर है, क्ले है, अगर इनके प्राइस बढ़ जाते हैं, सप्लाई को लेकर थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर बिजनेस में फर्क पड़ सकता है। कभी पानी नहीं रहा, फ्यूल नहीं रहा, या पावर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही, तो ये भी बिजनेस में रिस्क है। तो उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट बनाने के हैं नहीं बना पाएंगे। 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो भी एक रिस्क है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास दूसरे भी बड़े नाम हैं, जैसे
एशिया ग्रेनिटो हो गया, सोमानी सेरामिक्स, तो ये सब बहुत सारे दूसरे भी ब्रांड है, कजारिया सिरामिक्स, ये सब बड़े बड़े ब्रांड है। तो वहां पर वो लोग भी उनको टैप कर सकते हैं। तो ये भी कुछ चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, रियल एस्टेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है। कल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट का काम ही थोड़ा धीमा पड़ गया, जो कि अभी नहीं लगता है, अभी तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ चल रहा है, बट ये एक रिस्क आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी इनकी जो रेटिंग है BBB+ की है, जो कि बहुत ही कंफर्टिंग नहीं है। ब्रिक वर्क के द्वारा जो रेटिंग दी गई है, तो अगर क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी नीचे चली जाती है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, तो इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में दोस्तों छोटा आईपीओ है, यहां पर एंकर लिस्ट देखेंगे, देखिए 160 करोड़ का आईपीओ है, तो एंकर लिस्ट भी बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। और म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पर मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं, पर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड किसी ने लिया है कि नहीं लिया है। कोई पीएमएस में कोई बड़ा नाम है या कोई भी कंपनी ने लिया है कि नहीं लिया है, ये एक चीज एंकर लिस्ट में देखने का रहेगा। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं इस पर लाइव सेशन भी करने वाला हूँ, इनफैक्ट इन चारों आईपीओ को लेकर एक लाइव सेशन करने वाला हूँ बुधवार के दिन, कल के दिन, तो वो आप नोट करके रख सकते हैं। ब्रोकरेजेस के व्यूज देख लेंगे। अभी तक मुझे ब्रोकरेजेस के व्यूज नहीं आए, छोटा आईपीओ है, शायद ब्रोकरेजेस की भी अभी तक रिसर्च रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैं देख लेता हूँ, कोई रिपोर्ट आई होगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ग्रे मार्केट प्राइस फिलहाल 10% बोल रहा है, जो कि बहुत ही कंफर्टिंग नहीं है और बहुत ही छोटा आईपीओ है। और जैसे कि हमारे चैनल में हमारा जो एक तरीके से रहता है कि एटलीस्ट थोड़ा जो बिजनेस जनरेशन में थोड़ा सा फ्यूचर ग्रोथ तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ थोड़ा हुआ हो, तो उस हिसाब से ग्रोथ बिजनेस में उतना नहीं देखने को मिला है। और चूंकि बहुत छोटा इसका आईपीओ का साइज है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस हिसाब से एनालाइज करना दोस्तों। तो बाकी की डिटेल्स आती रहेगी, फिलहाल बहुत ही मैं न्यूट्रल हूँ। पर 3 दिन और है और कुछ डेटा आते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान रह जाएगा आपके पास बाकी की डिटेल्स लाना। तो फिलहाल 10% का जीएमपी है और फिलहाल न्यूट्रल मेरी तरफ से है। मैं अभी अप्लाई करूंगा कि नहीं, ये मैं आपको लाइव सेशन है, लाइव सेशन के समय या उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।